अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने कंपैरिजन टॉपिक स्टार्ट करना है आज। कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ठीक है, ये तीनों सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना है सॉल्यूशन सस्पेंशन से किस तरह डिफरेंट है और सस्पेंशन कोलाइड से किस तरह डिफरेंट है। ये तीनों आपस में इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, पेज नंबर है आप लोगों का 107। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों ने स्टार्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन भी हम इसको कहते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स का या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन सेम हो। ठीक है, और कंपोजिशन किस तरह से सेम होगी, जस्ट सपोज हमने दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आपस में मिक्सअप किया, तो अब कोई भी कंपोनेंट ना अपनी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रख सकता, यानी सॉल्यूशन में उसकी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, इंडिविजुअली आइडेंटिटी। अभी मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ। इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज नॉट विजिबल। ठीक है, ये इस बात का क्या मतलब है, जो सपोज आपने इंक इन वाटर की हम एग्जांपल लेते हैं, आपने कुछ ड्रॉप इंक के वाटर में डिज़ोल्व किए, तो कुछ ही देर बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अब इसमें से इंक के कंपोनेंट कहाँ हैं और वाटर कहाँ है, वाटर कंपोनेंट कहाँ है। ठीक है, यानी ईच कंपोनेंट जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, विजिबल नहीं रहती उसकी आइडेंटिटी। तो इस तरह के मिक्सचर को ना होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं कि कुछ ही देर बाद कंपोनेंट में फ़र्क ना किया जा सके, मिक्सचर के कंपोनेंट्स में फ़र्क ना किया जा सके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता ना लगाया जा सके। तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं और सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड वन है आज के हमारे टॉपिक में कोलाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ना। कोलाइड भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कोलाइड कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइड को फाल्स सॉल्यूशन कहते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये फाल्स सॉल्यूशन है। ये फाल्स सॉल्यूशन क्यों है, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। लार्जर दैन ट्रू सॉल्यूशन बट नॉट लार्जर इनफ, यानी इतने लार्ज नहीं होते टू बी सीन बाय नेक्ड आई, के हमें आम आंख से देखे जा सके। नेक्ड आई का मतलब होता है आम आंख से, यानी कोलाइड में सोल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं ना वो लार्जर तो होते हैं इस ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत, लेकिन इतने लार्ज नहीं होते कि हम उनको आम आंख से देख सकें। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स हैं सोप सॉल्यूशन। आप सोप को वाटर में डिज़ोल्व करके देखो तो हमें सोल्यूट के पार्टिकल्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको देख सकें। ठीक है, तो लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं होता, हम उन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोलाइड में अगर हम सोप सॉल्यूशन की एग्जांपल लें तो सोप के जो कंपोनेंट है ना उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में तो ऐसी बात है ही नहीं, हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। लेकिन इसमें ये बात है कि पार्टिकल्स लार्ज होने की वजह से उनकी आइडेंटिटी रहती है। इसी तरह मिल्क सॉल्यूशन, मिल्क को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करो, कंपोनेंट इतने बड़े नहीं होते कि नज़र आए, लेकिन आइडेंटिफाई हो जाता है कि वाटर में मिल्क है। इसी तरह जेली को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करो तो वो कोलाइड की एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह ब्लड वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करें तो उसके भी पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके कंपोनेंट्स को, लेकिन हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स लार्जर देन ट्रू सॉल्यूशन हो, लेकिन इतने भी बड़े ना हो कि हम उनको नेक्ड आई से यानी आम आंख से देख सकें, तो ये है कोलाइड। अब कोलाइड वाले टॉपिक में मिड में एक चीज़ मेंशन है, डार्क इंक में टनल इफेक्ट। कोलाइड जो होते हैं ना, कोलाइड सॉल्यूशन, ये टनल इफेक्ट शो करते हैं। अब ये किस इफेक्ट को कहते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। यानी कोलाइड सॉल्यूशन है हमारे पास एक बर्तन में, अगर हम उसमें से लाइट को पास करेंगे ना तो लाइट रेस जो होंगी वो स्कैटर हो जाएंगी। स्कैटर का मतलब बिखर जाएंगी। ठीक है, तो यही वाला एक्सपेरिमेंट अगर हम ट्रू सॉल्यूशन के केस में करें तो ऐसा नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट के कंपोनेंट बिल्कुल भी बड़े नहीं होते और ये लाइट को बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करते, इनमें से लाइट एज इट इज़ गुजर जाती है मतलब सेपरेट पाथ में।
लेकिन कोलाइड में पार्टिकल सॉल्यूट के बड़े होने की वजह से वो लाइट रेज से जब टकराते हैं तो लाइट रेज बिखर जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं टेंडल इफ़ेक्ट, और टेंडल इफ़ेक्ट सिर्फ कोलाइड सॉल्यूशन ही शो करते हैं। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टेंडल इफ़ेक्ट के ज़रिए एक ट्रू सॉल्यूशन को और कोलाइड सॉल्यूशन को, यानी दो बर्तन है आपके पास, एक में ट्रू सॉल्यूशन है, एक में कोलाइड है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है दोनों में से, तो हम ये टेंडल इफ़ेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे। अगर लाइट रेज स्कैटर हो गई तो हम बोलेंगे ये कोलाइड सॉल्यूशन है। अगर लाइट रेज स्कैटर ना हुई, स्ट्रेट पाथ में से वो गुजर गई, तो हम बोलेंगे ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो ये जो टेंडल इफ़ेक्ट है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ फॉल्स सॉल्यूशन। और टेंडल इफ़ेक्ट की एग्जांपल भी वही कोलाइड की ही एग्जांपल है, बिकॉज कोलाइड ही टेंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। सोप सॉल्यूशन टेंडल इफ़ेक्ट शो करता है, ब्लड सॉल्यूशन टेंडल इफ़ेक्ट शो करता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस लेक्चर में बस हमने यही टॉपिक डिस्कस करने थे। नेक्स्ट जो सस्पेंशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।